आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए हिंदी को मैं कंप्लीट करा रहा हूं और उसी की ये चौथी वीडियो है। जब आप 20 वीडियो पढ़ लेंगे मुझसे, 20 क्लास कंप्लीट कर लेंगे, तो आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो यूपीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर होता है, 2 पेपर, जिनमें से दूसरा पेपर होता है हिंदी का, 60 प्रश्न में से आप 15 प्रश्न हर हाल में सही कर लेंगे। और जब आप मेरी 50वीं क्लास हिंदी की कर रहे होंगे तो ये गारंटी रहेगी कि 50 प्रश्न आपके सही होंगे। बचे 5 प्रश्न, मतलब आप 55 का टारगेट लीजिए, तो बचे 5 प्रश्न आप तब सही कर पाएंगे जब आप चीज़ों को कम से कम 10 बार रिवाइज कर लेंगे। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। तो 50 दिन, 50 क्लास और हिंदी के 55 मार्क्स, कोई नहीं काट सकता। यही आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है। आपने अगर इसको कमी कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आपने हिंदी को अच्छे से तैयार कर लिया तो कन्फर्म सिलेक्शन होगा। तो ये है चौथी क्लास। इस चौथी क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पर्यायवाची। कुल पर्यायवाची की 8 से 10 वीडियो होंगी, जिनमें 100 पर्यायवाची, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन है, वही पिछली परीक्षाओं में आते हैं। तो आज की जो पर्यायवाची है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर दोहा समझ में नहीं आता। यार देखिए, शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम नहीं देती। जैसे आज की इस वीडियो में आप देखेंगे, मैंने शॉर्ट ट्रिक रेयरली यूज़ कर रखी है। 50-60 ऐसे होंगे जिनकी शॉर्ट ट्रिक होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी, जैसे आपके सामने। लेकिन हाँ, ट्रिक सब में लग जाती है कुछ न कुछ। जैसे देखिए, 3 पर्यायवाची हैं, एक है कमल, दूसरा है जल और तीसरा है बादल। अब ऐसे 10 पर्यायवाची आज होंगे। डेली मैं आपको 10 पर्यायवाची कंप्लीट करा रहा हूँ, 8 से 10 पर्यायवाची, और टोटल 10 वीडियो रहेंगे, तो टोटल 100 हो गए। चलिए, जल, बादल और कमल, इन तीनों की खास बात यह है, अब आपको याद करना है जल का पहले। तो जल, वारि, नीर, तोय, अम्बु, पहले आप इतने वर्ड याद कर लीजिए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ ये भी समझ लीजिए। जब मेंस में आपको लिखने को आता है पर्यायवाची, तो उस समय बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ें आपको रटी रहें। और याद रखिए, 3, 2, 5, ये 5 पर्यायवाची अगर आपको रटा है तो 3 शब्दों के पर्यायवाची हमेशा रटे रहेंगे। जैसे जल का पर्यायवाची क्या है? जल, वारि, नीर, तोय, अम्बु। पक्का ना? अब इसमें जल में अगर ज लगा दें, जलज, तो जलज, वारिज, नीरज, तोयज, अम्बुज होता है कमल का। और इसमें जल के आगे अगर द लगा दें, क्या? जलद, वारिद, नीरद, तोयद, अम्बुद, तो किसका हो जाता है? बादल का। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिंपल, आपको 5 चीज़ें रटनी है। जल का पर्यायवाची जल, वारि, नीर, तोय, अम्बु। ठीक, इसके अलावा भी आपको कुछ याद कर लेना चाहिए। जैसे उदक, ध्यान से सुन लीजिए, उदक, पय, जीवन, अमृत, मेघ, पुष्प। आज कोई शॉर्टेस्ट ट्रिक नहीं है, आज ना कोई दोहा है, बस आज आपको याद करना होगा ट्रिक से। क्या? जल, वारि, नीर, तोय, अम्बु, ये तो आपको रटा ही रहना चाहिए। लेकिन आरओ एआरओ की परीक्षा में कुछ और भी प्रश्न आए हैं, जैसे उदक, पय, जीवन, अमृत, मेघ, पुष्प, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? जल के। अब कमल के क्या होंगे? यही जल में क्या लगा दीजिए लास्ट में? ज, जलज, वारिज, नीरज, तोयज, अम्बुज, हो गया ना? ये हो गया कमल का पर्यायवाची। इतना तो सबको रटा रहता है। इसके बाद वाले भी बहुत ज़रूरी हैं। प से शुरू होगा। पंकज, पुष्पक, पंकज, पुष्कर, परिजात, पथोज, याद रखिए, पंकज, पुष्कर, पारिजात और पथोज। पुंडरीक, कंज, कुमुदनी, कुवलय, कुलशेषय, अरविंद, राजीव, मकरंद और तामरस। इतने हैं कुल पर्यायवाची कमल के। आप मुझसे पूछिए तो मुझे भी ये प वाले सारे याद हैं, क वाले कुछ याद नहीं है। तो सामने आएगा तो ऑप्शन ऑटोमेटिक मारा जा सकता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। तीसरा, बादल। मैंने क्या कहा? जल, वारि, नीर, तोय, अम्बु में क्या लगा दीजिए? लास्ट में द लगा दीजिए। तो जलद, वारिद, नीरद, तोयद और अम्बुद। और इतने पे ही नहीं, 2 और याद रखिए, आपको 3-4 और पर्यायवाची याद रखने होंगे बादल के। वो कौन कौन से? अच्छा, ये सारे एग्जाम में कम से कम 2-3 बार जरूर आए हैं। क्या? जलद, वारिद, नीरद, तोयद, अम्बुद, ये तो फिक्स है, ये तो आपको रट ही लेना है। क्लियर हो गया? अब आपको अभ्र, अभ्र, अब्र, 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 अम्बुधर, तोयधर, धराधर, जलधर, मतलब अम्बुधर, तोयधर, जलाधर और क्या? जलधर और धराधर। अगला आ जाइए आँख का, बहुत इंपॉर्टेंट। चक्षु, नयन, लोचन, दृग। सबसे पहला चक्षु, नयन, लोचन, दृग, ये तो एकदम रट लीजिए, ये अक्सर आएगा। ठीक है, चक्षु, नयन, लोचन, दृग, चक्षु, नयन, लोचन, दृग, याद हो गया ना? उसके बाद अम्बक, दृष्टि, विलोचन, अक्ष, अम्बक, दृष्टि, विलोचन, अक्षि। अब आप कहेंगे कोई दोहा है? कोई दोहा नहीं, इसको नॉर्मल याद करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आप रट सकते हैं, चक्षु, नयन, लोचन, दृग, एक साथ, चक्षु, नयन, लोचन, दृग, अम्बक, दृष्टि, विलोचन, अक्षि। अच्छा देखिए, ये आपको हर की किताब में मिल जाएगा, लेकिन ये कुछ पिछले सालों में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आपको इनको ज़रूर याद रखना है, जो लास्ट वाले हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ याद करके बाकी सब छोड़ दें। अगला आ जाइए, वृक्ष।
अगम विटप तरु द्रुम पादप पे गाछ। फिर से अगम विटप तरु द्रुम पादप पे गाछ। अगम विटप तरु द्रुम पादप और गाछ, ये हैं कुल पर्यायवाची किसके, वृक्ष के। अगला आ जाइए अग्नि के। अग्नि का किसी को भी रटा हुआ है। देखिए कुछ चीज़ें सबको रटी होती हैं बचपन से, जैसे अनल हुतासन पावक दहन कृशानु। अनल हुतासन पावक दहन कृशानु, 1 2 3 4 5 पर्यायवाची हैं अग्नि के, ये याद रख दीजिए। और किसका आपको रटना है, और सूर्य का बार बार आता है, तो सूर्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के पर्यायवाची फिक्स है। पहले तो याद रखिए दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, ये 4 तो आप एकदम रट डालिए। क्या क्या, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर। देखिए मैं सामने ही देख के बोल रहा हूँ, इसका मतलब मुझे याद है, ठीक है। दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर और प्रभाकर। दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर और प्रभाकर। मार्तंड, मरीच, सविता, पतंग, हंस, भानु, अंशुमाली। ये प्रश्न आए हैं पिछले 3 सालों के अलग अलग परीक्षाओं में। तो आपको रटना तो इतना ही है, लेकिन अगर ये भी आ चुका है तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए। जैसे क्या, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर और प्रभाकर हो गया। दूसरा मार्तंड, मरीच, सविता, पतंग, हंस, भानु और अंशुमाली। पतंग भी किसका होता है, पर्यायवाची सूर्य का। अगला आ जाइए गदहा का। गदहा क्या है, खर धूसर। खर धूसर, धूसर, धूसर नहीं, खर धूसर रासभ बेसर। खर धूसर रासभ और बेसर। गर्दभ चकरीवन और विशाख नंद। खर धूसर रासभ बेसर गर्दभ चक्रीवन विशाख नंद। मतलब लास्ट के 2 आपको याद रखने हैं। चक्रीवन का मतलब चक्रीवन, और विशाख वैशाख नंदन, ये 2 होते हैं किसके, लास्ट वाले इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार आता है और ये चक्रीवन भी बहुत बार आ चुका है। अब आ जाइए पर्वत का। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या, इसको आप दोहे के तौर पे रट सकते हैं। क्या, गिरशैल भूधर तुंग भूमिधर। गिरशैल भूधर तुंग भूमिधर आद्र नगव अचल महीधर। गिरशैल भूधर तुंग भूमिधर आद्र नगव अचल महीधर। ठीक है, गिरि, शैल, भूधर, तुंग, भूमिधर, आद्र, नग, अचल और महीधर, ये बहुत बार आ चुका है पर्वत का। तो ये आपको दोहा एक बार फिर से देख लीजिए। क्या है, गिरशैल भूधर तुंग